बाबा के पास देवी सती जी आई, प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा सती जी आइए आइए सती जी परीक्षा ले आई। चौथी गलती सती ने कि झूठ बोल गए। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अच्छा फिर कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, करीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जो कीन शर्त सब जाना, सती जो कीन शर्त सब जाना। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तन सती भेंट मोहारी, यही तन सती भेंट मोहारी, यही तन सती भेंट मोहारी। देवी सती जी लौट करके आई। भोले बाबा ने कहा आइए सती जी परीक्षा ले आई, तो झूठ बोल गई। बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, फिर बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही ना। जैसे आपने उस दिन प्रणाम किया था बिल्कुल वैसे ही हमने प्रणाम किया। शिव जी ने कहा सती मेरे जैसा पवित्र भाव तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती ही जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान शिव जी ने समाधि लगाई। जैसे जैसे सती ने राम जी की परीक्षा ली थी वो सब देख लिया। शिव जी को बहुत दुख हुआ। किस बात का? सती ही कीन सीता कर बेसा, शिव और भया विषाद विशेषा। शिव और भयउ विषाद विशेषा। आज सब खराब हो गया। भगवान राम मेरे गुरु हैं, उनकी पत्नी सीता मेरी गुरु माँ हुई। आज मेरी पत्नी सती ने गुरु माँ का वेश धारण करके परीक्षा ली। अब ये पत्नी नहीं, अब ये माँ तुल्य हो चुकी है। माँ कभी पत्नी नहीं हो सकती। अब ये माँ के अब जो करऊ सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। मिटई भगति पथ होई अनीति। मिटई भगति पथ होई अनीति। अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो हमारी भक्ति समाप्त हो जाएगी, अनीति हो जाएगी, क्योंकि सती ने मां का वेश धारण कर लिया है। अब ये मां तुल्य हो चुकी हैं। अब वामांग में नहीं, सती तुम सामने बैठो। अब वामांग से अधिकार तुम्हारा हट गया। सामने शिव जी ने मन से सती का परित्याग कर दिया। सती को बहुत बहुत दुख हुआ। सती को
और सती का त्याग करके भगवान शिव समाधि में चले गए। बहुत समय तक समाधिस्थ रहे भगवान शिव। एक बार सती ही बिलो के व्योम में विमान, सती बिलो के व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधि नाना, जाते चले सुंदर विधि नाना, जाते चले सुंदर विधि नाना, जाते चले सुंदर विधि नाना। एक बार सती ने देखा बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। देखिए एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, आप सुनोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। मैं बिल्कुल सरलता पूर्ण पूरी सरल कथा करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देवी सती ने देखा विमान जा रहे हैं, जय जयकार हो रही, दक्ष की जय हो, जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो। अरे मेरे पिता की जय जयकार क्यों हो रही है? सती खुश हुई कि मेरे पिता की जय जयकार हो रही है। क्यों जय जयकार? बोले पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सब महात्मा सब देवता जा रहे हैं। पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी, पति ने त्याग दिया, शिव ने त्याग दिया, बड़ी कष्ट में है, गम में है, लेकिन पिता के यहां उत्सव हो रहा है तो कुछ प्रसन्न हुई। प्रसन्न हुई तब तक भगवान की समाधि खुल गई। तो सती जी हाथ जोड़ करके शिव जी के पास गई। देखिए एक एक शब्द ध्यान से सुनना। शिव जी के पास गई, हाथ जोड़े और क्या कहा? व्यास जी ने क्या लिखा है भागवत जी में? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा। कोई भी बिटिया हो, भला कौन बिटिया होगी जिसके मैके में धर्म कर्म उत्सव हो रहा हो और उसका जाने के लिए मन न झटपटाए। सती ने हाथ जोड़े भोले बाबा के और कहा प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। महाराज, हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर हैं अर्थात हमारे पिता हैं दक्ष महाराज, वो यज्ञ कर रहे हैं। वयम च तत्राभिसराम वामते यदर्थितामी विबुधः व्रजन्ति। देवी सती ने कहा ऐसा विद्वान लोग कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, जो आपके ससुर हैं और हमारे पिता हैं। भोले बाबा से हाथ जोड़ करके सती ने कहा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तभिर्सुकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्र द्रक्षवा। भोलेनाथ, तस्मिन् भगिन्यो बहुवचन, मेरी सारी बहनें अपने अपने भर्तु माने अपने अपने पति के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित होने आ रही होंगी और हम नहीं जाएंगी तो हम सबसे छोटी बहन हैं, हम माँ की सबसे लाडली हैं, मेरी माँ बहुत रोएगी, पता नहीं क्या क्या सोचेगी, इसलिए हमें भी जाना चाहिए यज्ञ में। भोले बाबा ने कहा सती, त्वयोदितं
शोभन में व शोभने। हे सुंदर मुख वाली सती, अनाहुतामप्य बिहंति बंधुसु। हे सुंदर मुख वाली सती, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। महाराज, आपने एक दिन कथा में कहा था, एक दिन आप समझा रहे थे कि माता पिता गुरु के यहाँ भगवान की कथा में बिना बुलाए चला जाना चाहिए। हमने कहा था हाँ, कि माई के बिना बुलाए, बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। माई के जाने के लिए भगवान की कथा में बुलाने की प्रतीक्षा न करो, यज्ञ में बुलाने की प्रतीक्षा न करो। हमने कहा था, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, 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 तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि ऐसे स्थानों पर तुमसे कोई विरोध मानता है तो बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। सती ने कहा, हम जरूर जाएंगे। नंगे पांव दौड़ने लगी सती। जब नंगे पांव दौड़ने लगी तो भोले बाबा ने नंदीश्वर को बुलाया। नंदीश्वर, अपने पीठ पर देवी सती को बैठाल करके इन्हें इनके पिता के यहां पहुंचा दो। देवी सती नंदीश्वर पर बैठ गई और साथ में कुछ सामग्री रख ली। व्यास जी ने लिखा है, क्या सामग्री, श्लोक क्या कह रहा है? ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्रगादिभिर गीतायनै दुन्दुभि शंख वेणुभिर ब्रखेन्दमारोप्य विटंकितां ययुः ताम सारिका। एक मैना पक्षी को देवी सती ने पाला था। विचार करने लगी, मैं मैके जा तो रही हूं लेकिन पिता हमसे विरोध मानता है, भोलेनाथ से विरोध मानता है, तो पता नहीं मेरा पिता हमसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा, पिता के प्रभाव में पता नहीं बहने बोले ना बोले, कोई नहीं बोलेगा तो हम अपना मैना पक्षी से ही बातें कर लिया करूंगी, अपना दुख सुख बता लिया करूं। ताम सारिका कंदुक, कंदुक ले लिया, दर्पण शीशा ले लिया, दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्रगादिभिर गीतायनै दुन्दुभि शंख वेणुभिर्ब्रखेन्दमारोप्य विटंकितां ययुः। कुछ सामग्री नंदीश्वर पर रख करके जा रही हैं, पिता के यहां पहुंची। जैसे पिता के यहां पहुंची, पिता पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी,
का पुन सन्मानी, दक्ष त्रास का पुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु को कुशलाता, दक्ष न कछु को कुशलाता, सती विलोके जरे सब गाता, सती विलोके जरे सब गाता। पिता भवन जब गई भवन, तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता के यहाँ जब देवी सती पहुंची तो दक्ष के भय से कोई सती का आदर नहीं कर रहा है, कोई बैठालने को नहीं कह रहा है। लेकिन जब मां को पता चला हमारी बिटिया आई है, मां दरवाजे पर रोती हुई दौड़ करके गई, अपने कलेजे से लगा लिया। पगली भूल गई थी, इतने दिन बाद आई। सादर भले मिली एक माता, मां दौड़ करके बिटिया को कलेजे से, इसीलिए मां से ही मायका होता है। मेरा पति कल छोड़ रहा हो, मुझे आज त्याग दे, लेकिन मैं बेटी के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। दौड़ करके मां ने बिटिया को हृदय से लगा लिया। सती जी की आंखों में आंसू बहने लगे, अपने आंचल से पोंछने लगी। मां पीछे से 15 बहनें आ गई। सती भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनों ने बड़ी खुशी जाहिर की कि सबसे मेरी छोटी बहन सती आई है। लेकिन दक्ष न कछु बूझी कुशलाता, दक्ष ने कोई कुशलता नहीं पूछी, बल्कि सती ही बिलोके जरे सब गाता, सती ही बिलोके जरे सब गाता। सती को देख करके दक्ष को बहुत बुरा लगा। दक्ष ने कोई सम्मान नहीं किया। ये तो रामचरितमानस कह रही है, लेकिन भागवत जी में क्या लिखा है? तमागताम तत्र न कश्चनाद्रियत विमानिताम यज्ञकतो भयांजनः हृदे सर्वै जननी च सादरा। जैसे लिखा है रामचरितमानस में, सादर भले ही मिली एक माता, वैसे भागवत जी में लिखा है रीति सर्वै जननी च सादरा, मां सादर दौड़ करके मिली। प्रेमास्त्रु कंठा परिसस्व जुर्मदा, बहनों के कंठ अवरुद्ध थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी छोटी बहन इतने दिन बाद आई। मैया एक लोटे में पानी ले आई। बिटिया कैलाश पर्वत से आ रही हो चल के,
बहुत दूर से आ रही हो, थक गई होगी, मैके में आई हो, पानी पी लो। सती ने कहा, नहीं मां, मैंने जल का तो उसी दिन से त्याग कर दिया था जिस दिन से शिव जी ने हमारा त्याग किया। मां, यहां हम अपमान का पानी पीने नहीं आई हैं, हम तो बस यज्ञ के दर्शन करने आई हैं और यज्ञ के दर्शन करके हम चली जाएंगी। देवी सती जब यज्ञशाला में गई, यज्ञ के दर्शन करने गई, देखा सब देवताओं का स्थान है, लेकिन मेरे शिव का कहीं स्थान नहीं। सती ही जाई देखे जब जागा, तो कतहु न दीख समूह कतहु न दीख शंभु। सती ने जाकर के देखा सबका तो भाग दिया गया, लेकिन शिव जी का भाग कहीं नहीं दिया गया। सती को तब ध्यान आया कि भोले बाबा ठीक मना कर रहे थे और हमने उनकी बात नहीं मानी। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझि हृदय। सती को बहुत दुख हुआ कि भोले बाबा ठीक मना कर रहे थे कि न जाओ, अपमान हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी, हम चली जाएंगे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।